दोस्तों नमस्कार, मैं गुरु और आज मैं आपके सामने तिमुरलेम के जीवन के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग लेकर आ गया हूं। तिमुरलेम यही नहीं रुके। तिमुरलेम ने 1399 यानी कि 14वीं शताब्दी के अंत में मिस्र के मामलुक सल्तनत के सुल्तान नजरुद्दीन फराज और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान बायजीद प्रथम के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बायजीद प्रथम ने तिमुरिड साम्राज्य के क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान और अन्य मुस्लिम क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद तिमुरलेम ने अनातोलिया पर हमला किया तो यहाँ के शासक ने तुरंत तिमुरलेम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तिमुरलेम ने एशिया माइनर को भी उखाड़ फेंका और तिमुरलेम ने तुर्की के सिवास के साथ साथ अर्मेनिया और जॉर्जिया जैसे देशों को भी 1400 में तिमुरिड साम्राज्य के अधीन किया। तिमुरलेम ने सीरिया पर भी हमला किया और यहाँ भयंकर नरसंहार का आदेश दिया। तिमुरलेम ने केवल किलों का निर्माण करने वाले कारीगरों को जीवित छोड़ दिया। ये 1400 की ही घटना है। तिमुरलेम ने 1401 में बगदाद पर हमला किया और यहाँ 20,000 आम नागरिकों की हत्या का आदेश दे दिया। तिमुरलेम ने आगे आदेश दिया कि उसका प्रत्येक सैनिक उसे 2 कटे हुए सिर ला के दे, वरना उस सैनिक को खत्म कर देगा जिसके पास 2 कटे हुए सिर नहीं होंगे। तिमुरलेम के सैनिकों ने बगदाद में लोगों को मारना शुरू किया और जब लोग खत्म हो गए तो तिमुरलेम के सैनिकों ने कैदियों को मारना शुरू किया और जब कैदी भी खत्म हो गए तो कई सैनिकों ने अपनी पत्नियों के सिर भी काट डाले। इस भयानक घटना के बाद तिमुरलेम आगे बढ़े और तिमुरलेम और बायजीद प्रथम के बीच तिमुरिड साम्राज्य के क्षेत्र और ऑटोमन साम्राज्य के क्षेत्र के लिए बहस छिड़ गई और दोनों ने एक दूसरे को कई पत्र लिख डाले, जिनमें से तिमुरलेम का एक पत्र बायजीद प्रथम को, जिसमें तिमुरलेम ने बायजीद प्रथम को लिखा, मेरा विश्वास करो, तुम एक बदनाम चींटी हो। हाथियों से उलझने की कोशिश ना करो क्योंकि वो तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल देंगे और आपको हमसे उलझने का पछतावा होगा। और अंत में 20 जुलाई 1402 को अंकारा की लड़ाई लड़ी गई। ये स्थान तुर्की के सुबुक मैदान का क्षेत्र है और तिमुरलेम इस लड़ाई में पूरी तैयारी के साथ उतरे और तिमुरलेम इस लड़ाई में 1,40,000 सैनिकों के साथ उतरे, जिनमें बहुत से घुड़सवार सैनिक और 32 युद्ध हाथी शामिल थे। तिमुरलेम की इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व उनके अलावा उनके बेटे शाहरुख मिर्जा और मीरान शाह जैसे सेना अधिकारी और उनके साथ कई और सेना अधिकारी कर रहे थे। और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान बायजीद प्रथम के साथ कास्टियोटी, मुराविन सर्बिया की रियासत और ब्रैंकोविक जैसे कई और छोटे छोटे राजवंश दे रहे थे और इनके पास कुल मिलाकर 85,000 से 1,20,000 सैनिक थे और इनकी इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व बायजीद प्रथम के अलावा स्टीफन लेजारेविक, वुक लेजारेविक दुराक और ऐसे कई और सेनाधिकारी कर रहे थे। लेकिन इस युद्ध में ऑटोमन सैनिक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और अंत में सुल्तान बायजीद प्रथम युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए और पास ही के अंकारा के पहाड़ों में कुछ हजार सैनिकों के साथ छिप गए। लेकिन तिमुरलेम ने अपने सैनिकों के साथ बायजीद प्रथम को ढूंढ निकाला और उन्हें बहुत अपमानित किया। लेकिन बायजीद प्रथम ये बेइज्जती ज्यादा लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और 8 मार्च 1403 को तुर्की के अक्सीहिर के कैद में मात्र 42 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें तुर्की के बरसा के मस्जिद में दफना दिया गया। हालांकि तिमुरलेम ने बायजीद प्रथम के बेटों को जिंदा छोड़ दिया। बायजीद प्रथम के बेटों के नाम ईसा चलेबी और मोहम्मद चलेबी थे। तिमुरलेम ने तुर्की के स्मिर्ना शहर पर भी दिसंबर 1402 को आक्रमण किया। एक ईसाई शहर था और यहाँ भी सभी लोगों को मरवा दिया, सभी का सिर कटवा दिया और शहर को तिमुरिड साम्राज्य के अधीन किया। 1402 में बगदाद पर कारा यूसुफ क्यून ने हमला किया और उस पर जीत हासिल की। तिमुरलेम ने अपने पोते अबू बकर इब्न मीरान शाह को बगदाद वापस जीतने के लिए भेजा। तिमुरलेम ने 1403 में राजधानी समरकंद में 9 महीने जीत का जश्न मनाया और चीन और मंगोलिया पर हमले की तैयारी की और अपनी बड़ी सी सेना के साथ चीन के मिंग राजवंश पर अपने पसंदीदा ऋतु वसंत ऋतु में निकल पड़े। लेकिन अचानक सुदूर नदी के किनारे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और 17 फरवरी 1405 को कजाकिस्तान के फराब में उनकी 68 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। तिमुरलेम की मृत्यु के बाद उनके शरीर को गुलाब और कस्तूरी से धोया गया, एक लिनन में लपेटा गया, आबनूस ताबूत में रखा गया और ताबूत को समरकंद की एक कब्र में दफना दिया गया। इस मकबरे का नाम गुर ए अमीर रखा गया और गुर ए अमीर का निर्माण कार्य 1403 में शुरू करवाया गया और 1404 में ये बनकर पूरा हो गया। इस मकबरे की ऊंचाई 30 मीटर है और इसमें 2 मीनारें हैं। आगे चल के अमीर तिमुरलेम के एक बेटे मीरन शाह के कई बेटों में से एक बेटा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तिमुरलेम ने अपने पूरे सैन्य अभियानों के दौरान लगभग 2 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
तिमुरलेम न केवल भयंकर आक्रमणकारी थे बल्कि शानदार राजनीतिज्ञ भी थे। तिमुरलेम असाधारण रूप से बुद्धिमान मानव थे। न केवल ज्ञान से बुद्धिमान मानव थे बल्कि इनकी प्राकृतिक बुद्धि भी बहुत तेज थी। तिमुरलेम फारसी, तुर्की और मंगोलियाई भाषाओं में पारंगत थे। हालांकि फारसी भाषा बोलना ये ज्यादा पसंद करते थे। हाँ दोस्तों, हमारे तिमुरलेम के ऊपर वीडियो का चौथा और अंतिम भाग यही समाप्त होता है। हमारा आज के वीडियो आपको कैसा लगा मेरे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर हमारा आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहे मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।